आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे स्थल पर ले चल रहे हैं जिसका नाम भी शायद ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। नाम है लोद्रवा। जैसलमेर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर। पर सड़क पर निकलो तो अचानक दुनिया ही बदलती लगती है। सिंगल सड़क, कुछ कुछ रेगिस्तानी इलाका, ट्रैफिक बस नाम को ही, मगर इतिहास में हस्ताक्षर बहुत बड़े, इतने बड़े कि कभी ये जगह भाटी राजपूतों की राजधानी होती थी। कभी ये मूमल और महेंद्र के प्रेम की कहानी से जाना जाता था, मगर आज हमें तो ये भुला दिया गया सा लगा। इसका थोड़ा सा इतिहास बता दें। इसे 8वीं से 9वीं सदी में राजा जैसल ने अपनी राजधानी के तौर पर बसाया था। यानी ये जगह 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो अब हम अतीत में कदम रख रहे हैं। यह है लोद्रवा का जैन मंदिर। इसके बारे में मैंने बरसों पहले पढ़ा था, तो जब सड़क पर इसका बोर्ड देखा तो खुद को यहां आने से रोक नहीं पाया। वैसे भी अपनी गाड़ी का फायदा तो होता ही है। तो हम बात कर रहे थे इस जगह के बारे में। ये स्थान सदियों तक भारत के व्यापार, संस्कृति और धर्म का केंद्र रहा है। और आज भी यहां की सफाई देख यूं लगता है कि राजा का दरबार बस शुरू होने ही वाला है। ये पीले या कहिए सुनहरे बलुआ पत्थर से बना है और इसका वास्तुशिल्प गजब का है। बाईं तरफ प्रवेश करते ही श्री ऋषभनाथ भगवान को समर्पित मंदिर है। बीच में श्री ऋषभनाथ की मूर्ति उपस्थित है। श्री ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आपको आदिनाथ भी कहा जाता है और आपका जन्म हुआ था अयोध्या में। यहां किसी भाषा में कुछ लिखा है। शायद ये प्राचीन भारत में इस्तेमाल होने वाली देवनागरी लिपि हो। अगर आप इस भाषा से परिचित हों तो जरूर हमें बताएं। मंदिर की बनावट और यहां जो पत्थरों पर उत्कीर्णन किया गया है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। मंदिर के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ है। इस पर चलते हुए हम एक से दूसरे मंदिर तक पहुंचते हैं। इस मंदिर पर लगा बोर्ड बताता है कि ये श्री संभवनाथ भगवान को समर्पित है। आप जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर हैं और आपका जन्म उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में हुआ था। यहां इस शिला पर शायद इतिहास दर्ज है। भाषा अनजानी। ये भी एक तीर्थंकर है। इनकी प्रतिमा यहां विराजमान है। इस तरह की जगहों को देखने के ये प्रिविलेज रोड ट्रैवल में ही मिलते हैं। और सबसे अच्छा होता है अपना व्हीकल, चाहे प्राइवेट हो या टैक्सी। मंदिर बाहर से देखने पर छोटा लगता है, मगर अंदर से काफी बड़ा है। हम चलते जाते हैं तो आगे मंदिर के पंडित जी मिलते हैं, जो किसी के साथ शायद पूजा में व्यस्त थे। और आगे चलने पर कल्प वृक्ष वाली जगह मिलती है। नाम है अष्टापद गिरि। जैन धर्म में इसका बड़ा महत्व है और ये प्रतीक रूप में कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। कल्प वृक्ष को समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष माना जाता है। माना जाता है कि यहां आप जो मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है। यहां बंधे ये धागे इस बात का सबूत लगते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरुआत की थी। और यहीं हमें पंडित जी मिलते हैं, जिनसे हमने इस मंदिर के इतिहास के बारे में पूछा और उन्होंने काफी विस्तार में हमें बताया भी। पारसनाथ, सहसपना पारसनाथ, ये सोमपुरा कारीगर ने आखी लाइफ में एक ही प्रतिमा बनाई। तो अंदर वाली कारीगर ने बनाई, बाहर वाली कारीगर ने बेटे ने बनाई। दोनों मूर्ति की तैयार हो गई। बाद में गुजरात पाटन थी, बेचने जाता था मुल्तान में। अभी पाकिस्तान में चली गया मुल्तान। तो लोग कहते कि भाई जैसलमेर का लोग सिंध में कमाने जाते थे। कोई भी पत्थर की कारीगरी काम करते तो एक सोने की मोहर देते थे। तो कारीगर ने सोचा
कि हमारी मूर्तियों का पैसा मुल्तान में ज़्यादा मरो मिलेगी, लेके जा रहा था मुल्तान में। बाद में धारू साहब बंसाली सेठ और कारीगर दोनों मेरे फिट हो गए। सेठ मूर्ति दे के धनिया बन गया कि बोल कारीगर कितनों पैसों लीस। कारीगर बोले कि हमारे जीवन में एक ही प्रतिमा बनाई सेठ, इतनों पैसों तो के पास नहीं जिंदगी आराम से निकले। आखा दिन भर हो गया पर इसको कोई नके नहीं होया। बाद में आचार्य हमारा साहब नी पास में गया कि साहिब मारे मूर्ति ले चलो धरवा तीर्थ में विराजमान करने की कीमत कराओ। आचार्य हमारा साहब सोचे कि मारवाड़ी सेठ है। कारीगर ने बुलाया कि बोल कारीगर तारी मूर्ति से कितनों पैसों पाओ। साहिब इतनों पैसों पाओ कि पासानी जिंदगी आराम से निकले, हमारी जीवन की कमाई मूर्ति निमाई है। जे सोनू चांदी टेस्ट करिए पत्थर की बनाई कसौटी। बाद में आचार्य हमारा साहब सोचे कि बोल कारीगर तारी मूर्ति से एक बाजू मूर्ति एक बाजू सोना चांदी पाऊँ तो चाले। कारीगर तो खुश हो गया। बाद में सेठ ने पूछा कि सेठ एक बाजू सोना एक बाजू तू प्रतिमा खरीद ही सके तो क्या साहिब तुम्हें आदेश दो। तो एक पल्ला में सोनू रखा, एक पल्ला में मूर्ति खरीदी धारू साहब बंसाली ने। और ये अंदर धारू साहब बंसाली ने खरीदी। बाहर ऐसी न ऐसी प्रतिमा इसके बेटे ने बनवाई थी। तो धारू साहब बंसाली ने वाइफ ने भावना हो गई कि मैं इसको खरीद के लाऊं। सेठानी ने इतनी भावना होगी मूर्ति दे के धन्य बन गया कि मैं इसको दुगना सोना दे के लूँ। बाद में आचार्य हमारा साहब विचार में पड़ गया कि भाई सेठ कहते सेठानी बढ़ गई तो पासन आराम के सेठानो राय चली जाएगी, एम करिए एक सिंगल वार तोल के लिए दोनों मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई। बाद में यहाँ पर एक नाग ने नागिन प्रकट हुआ, आज भी मौजूद है। राजस्थान में 2 तीर्थ में चमत्कार है। 71 लड़ाई में ऊपर शिखर पर बैठे थे नाग, 3 दिन तक ऊपर रक्षा करी थी। सारू सौन तो ये बाद में इसकी गुफा ने अंदर प्रवेश है। जैसलमेर थी 120 किलोमीटर तनोड़ देवी का मंदिर, बॉर्डर पिक्चर में दिखाया। अचानक लड़ाई चालू हो गई, फौजी लोग लड़ लड़ के थक गया, देवी का मंदिर में घुस गया। आजू बाजू 7 बम गिराए थे कि बम ने फूटने दिया, आज भी बम रखा हुआ। और ये देवी का चमत्कार है। ये लोधरवा का नाक का चमत्कार है। कहते कि भाई नाकी ये गधा सलाविशी होती है, 100 साल जीव ले तो इच्छाधारी नाग हो जाते, कोई भी देव रूप में हो जाते, नहीं तो एक जगह ये रह नहीं सकते, चुवाना मकान में घूमते रहते। महीना में 2 बार 3 बार नजर आते। लोधरवा तीर्थ में आज भी मौजूद है। इस मंदिर का सबसे आकर्षक भाग है इसका भव्य तोरण द्वार। आप यहां आए तो इसकी तस्वीर लेना न भूलें। जैसा पंडित जी ने बताया, यहां चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं, तो आप भी सभी के दर्शन करें। शायद ये जीवन में मिलने वाला पहला और अंतिम अवसर हो। सुबह और शाम मंदिर पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो यूं लगता है जैसे ये बलुआ पत्थर का नहीं बल्कि सोने का बना हो। उस समय आपकी तस्वीरें यहां सबसे अच्छी आएंगी। मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हमें सामने एक धर्मशाला नजर आती है। हम इसे भी देखते हैं। यहां पर आप भोजन कर सकते हैं, अपने खाने के लिए कुछ ले सकते हैं। और इसके पास में ही खंडहरों की शक्ल में है ये एक पुरानी धर्मशाला। पता नहीं कभी इसके भाग जागेंगे या नहीं, और पता नहीं कभी इसे इस मंदिर की तरह भव्य रूप नसीब होगा या नहीं। इस सवाल का जवाब तो समय के गर्भ में है। तो अब हम यहां से विदा लेते हैं। हमारी ये छोटी सी फिल्म आपको कैसी लगी बताना न भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, थोड़ी हिम्मत मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। घूमते रहिए, झूमते रहिए और ट्रैवलेशन एटसेट्रा चैनल देखते रहिए। आज आपके साथ एक अच्छी खबर बांटने का दिन है, और वो खबर ये है कि हमारा चैनल ट्रैवलेशन एटसेट्रा 1 साल का हो रहा है। आपकी दुआओं से, आपके देखने से, आपकी राय से, आपके विचारों से हम लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। हालांकि ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल तो नहीं रही, बहुत ज़्यादा तो नहीं रही, लेकिन मैंने जिस विचार से इस चैनल को बनाया था, मुझे लग रहा है कि वो सही लोगों तक पहुंच रहा है और उनकी सही लोगों की राय भी मुझे मिल रही है। तो आप सबको बहुत बधाई, मैं खुद को भी बधाई देता हूं। अब हम आने वाले साल में इस चैनल में कुछ बदलाव लाने वाले हैं, और एक बदलाव जो आप सबको और ज़्यादा इसके साथ जोड़ेगा वो ये है कि मैं इसमें एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, एक नया हिस्सा, एक नया कॉर्नर शुरू कर रहा हूँ जो एक्सक्लूसिवली आपके लिए है।
और वो ये है कि क्योंकि आप भी ट्रैवल्स पे जाते होंगे, यात्राओं पे जाते होंगे, देश में, विदेश में, परिवार के साथ, अकेले, दोस्तों के साथ। तो आप भी तस्वीर खींचते होंगे क्योंकि आपके हाथ में आजकल बहुत अच्छे-अच्छे मोबाइल्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कैमराज़ हैं और आप लगातार निखर रहे हैं फ़ोटोग्राफ़ी में। तो एक कॉर्नर जो हम लोग बना रहे हैं, उसमें ये होगा कि आप जो फ़ोटोज़ खींचते हैं, नॉन फैमिली फ़ोटोज़, फैमिली के की पिक्चर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नॉन फैमिली पिक्चर्स आप खींचते हैं, वो सीनरी की हो सकती है, वो मार्केट्स की हो सकती है, वो लैंडमार्क्स की हो सकती है, हिस्टोरिकल प्लेसेस की हो सकती है, बर्ड्स की हो सकती है, वाइल्ड लाइफ की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। बस फैमिली की प्राइवेट पिक्चर शेयर ना करें। तो आप हमारे ईमेल पर ईमेल पर ख़ास तौर पर हाई क्वालिटी इमेजेस भेजिए। हमने 1-2 एक्सपर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी के एंगेज किए हैं, जो आपको बताएँगे कि आपके फ़ोटो के अंदर क्या खूबियाँ हैं और कहाँ उसमें थोड़े-से निखार की ज़रूरत है। क्योंकि फ़ोटो एक ऐसी चीज़ है जो हिस्ट्री है, उस पल को आप कैद कर लेते हैं, जिस पल में आप फ़ोटो खींच रहे होते हैं, वो हिस्ट्री बन जाता है, इतिहास बन जाता है, गवाह बन जाता है, विटनेस बन जाता है। तो कोशिश आप ये करें और हमारे इस कॉर्नर की भी यही कोशिश रहेगी कि आप हमारे इन एक्सपर्ट्स की राय से, सलाह से अपने फ़ोटोज़ को और बेहतर बनाएँ। इसके लिए बस आपको करना ये है कि आपको हमारी ईमेल पर जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, उस पर अपनी पिक्चर्स भेजनी है। उन पिक्चर्स को हमारे एक्सपर्ट्स देखेंगे, आपका बाकायदा नाम होगा, आपको अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर भी भेजनी है, अपनी डिटेल्स भेजनी है, जो फ़ोटो जहाँ खींचा गया था, जिस कैमरे से खींचा गया था, जिस फ़ोन से खींचा गया था, उसकी जितनी ज़्यादा डिटेल हो सके आप मुझे टेक्स्ट में भेज सकते हैं, भेज दीजिएगा। तो हम उसके बाद अपने एक्सपर्ट से उस पे डिस्कशन करेंगे और बताएँगे कि इस हफ़्ते में जो फ़ोटो हम लोगों ने चुनी है, उस फ़ोटो में ऐसी क्या ख़ासियत थी कि जिसे हमने चुना। तो ये एक नई चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, करना चाहता था। तो मैंने कहा अभी साल हो रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हम इस चैनल में एक और पॉज़िटिव, एक और दिलचस्प चेंज लाएँ, बदलाव लाएँ। तो उम्मीद है कि पहले की तरह ही आप ट्रैवलेशन एटसेट्रा चैनल को देखते रहेंगे, अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराते रहेंगे, हमें बताते रहेंगे कि हम और क्या बेहतर करें। कमेंट ज़रूर भेजिएगा। कमेंट्स भेजने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि वाक़ई आप चाहते क्या हैं। अगर कहीं कोई कमी रह रही है, तो वो कहाँ है? उस कमी को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना सा संदेश था, आपको देना था। आप इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए ट्रैवलेशन चैनल को और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे आपके साथ, नई-नई जगहें आपको दिखाते रहेंगे और आपके साथ सफ़र करते रहेंगे। नमस्कार।